एसआईआर ने खेल कर दिया क्या? चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, वीडियो के अंत तक रहिएगा। पश्चिम बंगाल से लेकर असम, केरल और तमिलनाडु तक 2026 के विधानसभा चुनावों ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, बल्कि भारतीय राजनीति के कई पुराने समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढह गया। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। केरल में 10 साल के बाद कांग्रेस नीत यूडीएफ की वापसी होती है और तमिलनाडु में थलपति विजय ने अपने स्टारडम को वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सत्ता विरोधी लहर थी? क्या यह सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता का खेल था, या इसके पीछे कुछ ऐसी राजनीतियां थी जिनकी चर्चा आमतौर पर मीडिया की बहसों में नहीं होती है? सच्चाई यह है कि 2026 के चुनाव में धर्म, संस्कृति, महिला वोट बैंक, परिसीमन, एसआईआर, चेहरों की राजनीति और लोकल नैरेटिव ने ऐसा खेल खेला जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। इस चुनाव में हर राज्य का अपना अपना मॉडल था, यकीन करिएगा, अपनी अलग रणनीति थी और जीत के पीछे ऐसे 5 बड़े फैक्टर थे जिन्हें समझे बिना इन नतीजों को समझना शायद अधूरा होगा। सबसे पहला बड़ा फैक्टर था हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान की नई राजनीति। हम आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उत्तर भारत जैसे पारंपरिक हिंदुत्व मॉडल लागू नहीं किया, बल्कि उसने बंगाल की संस्कृति के हिसाब से अपनी राजनीति को ढाल लिया। कैसे? ममता बनर्जी ने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल की पहचान यानी माछ भात, मछली मांस जैसी सांस्कृतिक परंपराएं खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन बीजेपी ने इसे अपने खिलाफ नहीं जाने दिया। बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली खाई, माछ भात को बंगाली पहचान के रूप में स्वीकार किया और जय श्री राम की जगह जय मां काली को अपना प्रमुख नारा बनाया गया था। यानी बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व को स्थानीय संस्कृति से जोड़ दिया। इस राजनीति ने बंगाल हिंदू वोटरों के बीच यह संदेश दिया कि बीजेपी बाहरी पार्टी नहीं है, बल्कि बंगाल की परंपराओं को अपनाने वाली पार्टी है। दूसरी ओर टीएमसी नेताओं के कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण वाले संदेशों को बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के बड़े मुद्दों में बदल दिया। इससे हिंदू वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हुआ। असम में भी बीजेपी ने अलग लेकिन बेहद प्रभावी रणनीति अपनाई। यहां पार्टी की सबसे बड़ी सफलता मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट होने से रोकने में रही। हम आपको बता दें, कांग्रेस और एआईयूडीएफ के अलग अलग चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों में विभाजन हुआ था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असमी मुस्लिमों और बांग्लादेशी मूल के मियां मुस्लिमों के बीच पहचान का अंतर उभार कर खुद को असमिया अस्मिता के रक्षक के रूप में स्थापित किया। घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों ने हिंदू वोटरों को मजबूती से बीजेपी के साथ जोड़े रखा था। दूसरा बड़ा फैक्टर था एसआईआर और परिसीमन जैसे चुनावी ढांचों में बदलाव। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान लाखों वोटरों के नाम हटाए गए थे। इसका सीधा असर कई सीटों पर शायद पड़ सकता है। कैसे? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जिन सीटों पर हटाए गए वोटों की संख्या पिछले चुनाव के हार जीत के अंतर से ज्यादा थी, वहां बीजेपी को स्पष्ट लाभ मिला है। यानी सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि चुनावी संरचना में बदलाव भी सत्ता परिवर्तन का कारण बना। इसी तरीके से असम में परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या कम हुई, जबकि एसटी, एससी और जनजातीय क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ा है। इससे बीजेपी को उन इलाकों में बढ़त मिली जहां पहले विपक्ष मजबूत माना जाता था। यानी चुनाव सिर्फ जनता के मूड से नहीं, बल्कि सीटों के नए गणित से भी प्रभावित हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था चेहरों की राजनीति यानी लीडरशिप फैक्टर। बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में थी और लंबे शासन के कारण स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काम करने लगी थी। भ्रष्टाचार, संदेश खली, महिला सुरक्षा और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दों ने टीएमसी की छवि कमजोर कर दी। आरजीकर वाला मामला भी था इसमें। बीजेपी ने इस असंतोष को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भावनात्मक मुद्दा बना दिया। संदेश खाली आंदोलन की प्रमुख चेहरा रेखा पात्रा और आरजीकर केस की पीड़िता की मां जैसे चेहरों को टिकट देकर बीजेपी ने जनता के गुस्से को सीधा वोट में बदल दिया। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा खुद बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे थे। उनकी आक्रामक शैली, मजबूत प्रशासनिक छवि और हिंदुत्ववादी नेतृत्व ने बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से बचाए रखा था। केरल में पिनरई विजयन सरकार पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और धार्मिक विवादों का असर पड़ा था, जबकि राहुल गांधी और यूडीएफ ने अल्पसंख्यक वोट
भगवान अप्पा और एंटी इनकम्बेंसी को जोड़कर सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की थी। तमिलनाडु में विजय ने यह साबित किया कि सुपर स्टारडम अगर मजबूत संगठन और रणनीति के साथ हो तो यह सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि निर्णायक वोट भी बन सकती है। चौथा फैक्टर था महिला वोट बैंक। ये सबसे बड़ा फैक्टर था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने महिलाओं को केंद्र में रखकर बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई थी। महिला सुरक्षा, नगद सहायता, आरक्षण और महिला सम्मान जैसे मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाया गया, जो सबसे यूनिक था। आरजीकर और संदेश खली जैसे मामलों के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार पर गंभीर सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे। बीजेपी ने यह नैरेटिव तैयार किया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बदलाव जरूरी है। इसका असर यह हुआ कि महिला वोटरों का एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग, जो टीएमसी सपोर्टर्स थे, जो पहले टीएमसी की नींव मानी जाती थी, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गई। अब आते हैं अंतिम फैक्टर पे। पांचवा और सबसे अहम फैक्टर था लोकलाइज चुनावी मॉडल। 2026 के चुनावों ने यह साफ कर दिया कि अब हर राज्य में एक जैसी राष्ट्रीय नारा काम नहीं करता है। बंगाल में माछ भात और मां काली, असम में घुसपैठ और अस्मिता, केरल में अल्पसंख्यक एकजुटता और धार्मिक सम्मान और तमिलनाडु में युवा नेतृत्व स्टारडम, हर राज्य में अलग अलग रणनीति अपनाई गई है। बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उसने राष्ट्रीय विचारधारा को स्थानीय संस्कृति और भावनाओं के हिसाब से ढाल लिया था। वही कांग्रेस ने केरल में लोकल सामाजिक समीकरणों पर ध्यान दिया और विजय ने तमिल पहचान को अपनी राजनीतिक ताकत बताया। इन चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत की राजनीति अब सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं चलेगी। अब वही पार्टी सफल होगी जो राज्य की संस्कृति, महिला वोट, धार्मिक पहचान, सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझेगी। 2026 के चुनाव ये बताते हैं कि अब चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि नैरेटिव, डेटा, सामाजिक इंजीनियरिंग और सबसे जरूरी चीज भावनात्मक रणनीति के संयुक्त खेल से जीते जाएंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। महिला वोट निर्णायक होता है क्योंकि 47% महिलाएं टीएमसी वाली जो शिफ्ट हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक फैक्टर साबित हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से। यही वे 5 बड़े फैक्टर्स हैं जो हमने आपको बताए, जिन्होंने सिर्फ 4 राज्यों की सत्ता नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की भारतीय राजनीति का नया फॉर्मूला भी तय कर दिया है। क्योंकि अब जिस पैटर्न पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, वो पैटर्न आज से 10 साल पहले काम नहीं करता था। पैटर्न चेंज हुआ है, तरीका चेंज हुआ है, मॉडल चेंज हुए हैं। आप सेंट्रल लेवल की राजनीति को किसी राज्य पे थोप नहीं सकते, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो समीकरण झारखंड में चलेगा वो समीकरण आपका बिहार में भी चले। तो ये बीजेपी ने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया है और इसे कैसे धरातल पर उतारा जाए, ये शायद वो परिपक्वता के साथ करते आ रहे हैं। बाकी हमारा ये एनालिटिकल वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।